Hello everyone, I hope you guys are doing great. So today we're going to discuss question from quadrilateral. And let's see, in the last class we have done triangles. So today whatever question I have taken, I have make sure that like agar quadrilateral or triangle ka hai, I have taken that question. But quadrilateral circle question I haven't taken. Quadrilateral polygon. There were so many questions I was able to find out that questions involving quadrilateral, mensuration, quadrilateral and circle. So here you can see there are very less number of questions because I have told like at least I think there will be 6-7 more questions involving quadrilateral plus circle plus your mensuration part. ठीक है, जिसमें एरिया वगैरह पूछा था, आई हैवंट इंक्लूडेड दैट. अदरवाइज लाइक अगर टोटल करोगे तो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल. फाइन. तो आई होप ये बात समझ में आ गई. क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन अभी और हैं बट दे इन्वॉल्व ये वाले पोर्शन है ना, उनमें क्या है कि मेंसुरेशन है और सर्कल है. तो दैट्स वाई मैंने जो तुम्हें बताया आई विल बी टेकिंग दिस ट्वाइस है ना. ऐसे मैं सेलेक्ट करूंगा क्वेश्चन. लाइक अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो सिर्फ ट्रायंगल का होना चाहिए. अगर ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल है आई विल टेक दैट इनटू क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल का है आई विल टेक दैट इन सर्कल. क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का आई विल टेक इन द क्वाड्रिलेटरल. आई होप ये बात समझ में आ गई. ओके, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चन. The base of a vertical pillar with uniform cross section is a trapezium whose parallel sides are of length 10 and 10 and 20 centimeter, while the other two sides are of equal length. Okay, so there is a trapezium. So I have already told you that trapezium के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे है ना. क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के ही होते हैं. whose parallel sides are of 10 and 12. So this is 10, this is 12. तो एक वर्टिकल पिलर है बेसिकली. लाइक ये 3D टाइप का स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये कुछ ऐसा. ट्राइंग टू ड्रॉ, ये कुछ ऐसा है, ये लाइक है ना वर्टिकल टाइप का. समझ गए. तो नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12. दिस इज 12 in centimeter. If the height of the pillar is 20, so this is the height, this is 20, this is 20. So if this is 12, so we can easily find. So this become 10, this become 5. Isosceles बोला है कहीं पर, this बोला है. Other two sides are equal है ना, that means isosceles. So ये कितना हो जाएगा 12, 5, 13 ट्रिपलेट. तो तुम्हें ये जो इसके 6 फेसेस हैं, these 6 faces, you need to find the like total area of those. आई होप ये डायग्राम 3D समझ में आ रहा होगा तुम्हें. आई नो डैट नॉट नहीं बना जैसा बनना चाहिए था, बट एनीवे समझ में आ रहा होगा. तो ये जो लाइक जैसे ये सरफेस है 10 into 20, ये ऊपर वाला सरफेस, ये और ये 10 into 20 हो जाएगा. ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है. अब इसके अलावा ये वाला सरफेस देख लें. तो ये कितना था 20 into 20, 20 into 20. ये सरफेस और ये सरफेस इक्वल होगा. तो ये कितना है 13 into 20 है ना. 13 into 20 into 2, 13 into 20 into 2. ये वाला भी दोनों सेम है ना, तो उसको मैंने ट्वाइस कर. तो कितने हमने 2 to 4 कर लिए. अभी ये वाला ट्रेपेजियम वाला बचा और ये वाला, और दोनों ट्रेपेजियम का एरिया सेम होगा. तो ट्रेपेजियम का क्या होता है हाफ. इसका हम निकाल लें अगर ट्रेपेजियम का ये वाले, तो इसका भी सेम होगा है ना. तो ए बी, तो इसका होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. तो हाफ को क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम का सेम होगा तो हाफ की जगह जस्ट ऐसे ही लिखते हैं. तो ट्वाइस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना. sum of parallel sides, so that is 10 plus 20, that is 30, into perpendicular distance between, that is 12. तो इसको ऐड कर लें. और 200, 400, 13, 520 and 360. This is your answer. 0, this is 6. ठीक है, 8 हो जाएगा. 6, 3, 9, 4, 14, 480 is the answer. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये. The 3 sides of a rectangular park have a total length of 400. तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है तुम्हारा, तो इसका ए और बी होगा है ना, लेंथ और ब्रेड्थ. तो 3 साइड्स का सम. तो लाइक अब 3 साइड्स कोई भी हो सकती है ना इनमें से. लाइक बी भी रिपीट कर सकता है, ए भी रिपीट कर सकता है, लेंथ भी रिपीट कर सकता है, ब्रेड्थ भी वी डोंट नो. सो लेट्स से जस्ट ए प्लस 2b. इट डजेंट मैटर कौन सा है, कौन लेंथ है, ब्रेड्थ वी डोंट नो, जस्ट टेक दिस. और इनका सम कितना है 400 फीट. Then the area of the park is maximum when the length of longer side. तो longer side का तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है. तो ये बी longer side है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है. ये यहाँ पर लाइक चलो मैं डायग्राम हटा ही देता हूँ. बी longer side है, जरूरी नहीं है.
ए भी बड़ा हो सकता है, बिकॉज हम अलजेब्रा से नहीं पता कर सकते ना कि कौन बड़ा है, ये यहाँ पर मेंशन होगा, इसमें ऑटोमेटिक जो लेंथ बिगर आ जाएगी, डेट विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, एरिया क्या होता है, ए बी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ज्योमेट्री का ना होके अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन तुमने डेफिनेटली किए होंगे, बुक में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्लास में ऐसे कराए गए होंगे। अगर ये दिया होगा तो इसको मैक्सिमाइज करते हैं, है ना, ये पूछा जाता है। तो देखो इसको क्या करते हैं, सिंपल लाइक तुमने मे बी और तरीका सीखा हो, मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम्हें इसका रिक्वायरमेंट हो आई कैन एक्सप्लेन, बट फिर क्या होगा कि तुम लोग हर क्वेश्चन पे बताओगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन, तो मैं कितना को एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर इफ़ यू नीड दिस जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आई विल ट्राई, तुम्हें जिसमें भी लगे जस्ट पुट हेयर इन द कमेंट सेक्शन, जो जो पॉसिबल होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें, ठीक है। तो जब ये दिया होता है, इसको मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ए, ये वाला तुमने ए लिया, ठीक है, इसकी पावर 1 है, पावर मैंने यहाँ पर लिखी। इधर मैं तुम्हें पैटर्न बता रहा हूँ सॉल्व करने का। ये कितना है 2b, 2b यहाँ पर लिखा, इसकी पावर कितनी है 1, 1 यहाँ लिखा, और ये टोटल कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। तो 400, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सम 1+1, ठीक है, इसका और इसका सम डेट इज 2। तो ये कितना हो गया 200। ए की वैल्यू कितनी आ गई 200, बी की वैल्यू, ये 2b इक्वल टू 200 करोगे ना, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 100। ए 200 है और बी 100 है, तो लॉन्गर साइड का वैल्यू पूछा है, डेट इज 200 इज द। आई होप तुम्हें ये, अगर तुमने ये मेथड नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जो मेथड यूज़ करते हो वो यूज़ कर लो, बट अगर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आई थिंक आई कैन डू। अब ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक तो लाइक प्लस फॉर्म जब दिया होगा तो इसको मैक्सिमाइज कराएंगे, और जब प्रोडक्ट फॉर्म दिया होगा तो प्लस फॉर्म को, सम फॉर्म को मिनिमाइज कराते हैं। आई होप ये पता होगा तुम लोग। पॉइंट ई एफ जी एच लाई ऑन द साइड ए बी सी डी ए रिस्पेक्टिव ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इज ए स्क्वायर ए बी सी। अब ए पर ई, बट कहाँ पर, इट इज़ नॉट गिवन। अच्छा, इससे जो फॉर्म होगा वो भी स्क्वायर होगा, एंड डेट इज 62.5%। कितना होता है, हाफ प्लस 1/8, डेट इज 5/8, 5/8 होता है। अब डेट ए बी सी डी एंड सी जी इज लॉन्गर, ई इज लॉन्गर देन ई बी। तो पहली बात यह है कि लाइक ई यहाँ पर होगा ना, ई ने बोला है यहाँ पर होगा, तो एफ यहाँ पर होगा। ये कैसे हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसने बी यहाँ पर होगा, फिर तुम्हारा एच ने क्या बोला, सी जी इज लॉन्गर ना, सी जी इज लॉन्गर देन सी जी लॉन्गर, सी जी लॉन्गर दिख रहा है ना, बी दिस, ठीक है। अब ये अगर स्क्वायर होना है तो ये सारे रेशियो सेम होंगे, लाइक अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बी होगा, ये ए होगा, सारी साइड इसी रेशियो में होंगी, सारी साइड इसी रेशियो में होंगी। होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये स्क्वायर होना है ई एफ जी एच को, तो ये सारी साइड सेम रेशियो में होंगी, तो दिस, तभी तो तुम्हारा ये सारी साइड की वैल्यू एक होगी ना, तभी तो ये आएगा, ये सारी साइड इक्वल आ जाएंगी। अब तो अब ये इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एरिया होगा ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो ए प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, और इन दोनों का रेशियो है ना। अगर ये वाला 5 है तो ये वाला 8 है, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला 8 है और छोटा वाला कितना है 5 है। दैट इज, अगर इसका एरिया निकालोगे तो स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 5। आई होप मैंने रेशियो सही लिखा है। इसके सामने 8 आएगा, बड़ा वाला 8 होगा, 8 यूनिट का, तो छोटा वाला 5 यूनिट का होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा सब जगह 5 आ जाएगा, 5 और 10, 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अगेन गाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, जो मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ सब तुम्हें समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेज कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। दीज आर द थिंग जस्ट आई एम शोइंग यू कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नथिंग एल्स। दीज आर नॉट द एक्सप्लेनेटरी क्लासेस, ठीक है। तो इसको वैसे ही लेना, अगर ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑन ओन। फिर भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये इक्वेशन बन गई, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। हमें बेसिकली ए टू बी का रेशियो निकालना है ना, ए और बी, इसका रेशियो, रेशियो ऑफ लेंथ ई बी,
ए इज टू बी निकालना है, ए इज टू बी निकालना है, ठीक है। -10 ए इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब ए बी से डिवाइड कर दो ना, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 10। तो इसको आर ले लेते हैं, यही निकालना है हमें, इसको आर ले लेते हैं और यही निकालना है हमें, तो आर ले। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर दिए आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये जो आंसर दिए हुए हैं आर की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर स्पेस का अदरवाइज सॉल्व ही करता है, एग्जाम में सॉल्व ही करना, हिट एंड ट्रायल मत करना, ठीक है। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बट लेट मी जस्ट चेक विद द ऑप्शंस। अगर मैं 1/3 यहाँ पर रखूँ, तो दिस इज 1, 9 + 10 - 10, तो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, डैट इज द आंसर आई थिंक। और तो नहीं करेंगे, 4 9, हाँ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक कर लेना, बाकी कैलकुलेशन से भी आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। देखो हमने कितने क्वेश्चन किया, और इसमें ट्रेपीजियम और स्क्वायर ही था, रेक्टेंगल ट्रेपीजियम स्क्वायर, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल के, बट उनमें क्या है, किसी में सर्कल इन्वॉल्व है, किसी में पॉलीगन इन्वॉल्व है, और किसी में तुम्हारा मेंसुरेशन ज़्यादातर इन्वॉल्व है, हर जगह एरिया पूछ रखा है, ठीक है। तो दैट्स वाई लाइक मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, आई विल इंक्लूड दोस क्वेश्चन इन द लाइक रिस्पेक्टिव पार्ट्स। इन द ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, DC is perpendicular, okay, to remove this perpendicular, DC is perpendicular to DC, so let's BC and DC, तो D यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है D, BC is perpendicular to C and DAD, D ऐसे तो 45 बनेगा नहीं, 45 तो ऐसे ही बनेगा 45, DC is 5, DC is 4, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया निकालना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन, इसको ज्वाइन कर दो, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 4 5 20 इसका एरिया होगा, ये 45 है तो 4 हो जाएगा, इसका एरिया कितना, 4 4 16, 8 हो जाएगा, तो 20 + 8 28 इज इजी वन, और इजी क्वेश्चन। ओके, अब देखो जिनको ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता हो, आई थिंक मे बी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है, बट ये तो करना चाहिए, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये भी होना चाहिए, बेसिक एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लाइक यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू थिंक कि स्क्वायर कैसे बनाओगे, अदरवाइज कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे, तो ये इसका हाफ बनेगा ना, मैं फिर से बताऊँ तुम्हें, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो इसका हाफ बनेगा, तो रेशियो आएगा 1:2 का। अब अगर ज़रा से भी चेंजेस करोगे, तो इसका वैल्यू जो होगा घटता जाएगा, 50% से कम होगा, तो आंसर जो तुम्हारा वो 50% से कम होना चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितने ऑप्शन 50% से कम है, 50% से कितने कम है, सही बोल रहा हूँ ना, 50% से कम, 1:2, ये बढ़ता जाएगा। आई होप लाइक मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे, छोड़ो उसको, लेट लीव देते। बट ये चीज़ देखना, ठीक है, ये चीज़ सोचना, जो आंसर होगा तुम्हारा ये, आई थिंक 50% से बड़ा होगा, लेट्स लीव इट एनीवे। तो इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन में भी तुम्हें प्रॉब्लम दे, अदरवाइज आई थिंक और तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, होमवर्क है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग सर्कल हमें करना है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।